हेलो एवरीवन बच्चे, तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंटेंट फाइनल मॉड्यूल ऑन यू कैन से द प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद योर बेसिक डिफरेंशिएशन. लेट मी टेक ऑन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स. दीज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमने कुछ ना कुछ वेरीफाई करना है. तो मतलब आंसर इज समथिंग विल बी नोन टू यू ऑलरेडी. जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज पहला प्रॉब्लम है y इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स 1 माइनस ई पावर एक्स. ये आपको y का वैल्यू दिया गया है. देन आपने प्रूव करना है कि जो dy अपॉन dx है इसका वैल्यू है ई पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस ई पावर 2x. तो डेट इज समथिंग वी डू हैव. ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू को प्रूव करना है फिलहाल के लिए. एनीहाउ अगर देखा जाए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, फंक्शन आपको ये दिया गया तो मैंने रूट को सेपरेटली यहाँ पे शो कर दिया फिलहाल के लिए. सॉरी. अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, क्वेश्चन रूल लगाते हैं यहाँ पे बच्चे. अगर क्वेश्चन रूल लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे वाले का यहाँ पे स्क्वायर आ गया. अब यहां पे क्या बचेगा, सुनो. डिनोमिनेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. तो हमने यहां पे क्या किया, डिनोमिनेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. अब समझो यहां पे बड़े आराम से, यहीं पे गलती होगी अगर होगी, वरना इसमें कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट. पहले तो रूट की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1 अपॉन 2 रूट एक्स. और जब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब यहां पे अंदर वाले की टर्म 1 के लिए क्या आएगा 0, ई पावर एक्स के लिए क्या आएगा ई पावर एक्स. ठीक है, अब चलते हैं बच्चे आगे. नो चेंज हेयर. नाउ बी केयरफुल. रूट के लिए डिफरेंशिएशन 1.2 रूट एक्स. आगे 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा. ई पावर एक्स के लिए क्या आएगा, ई पावर एक्स. तो ये काम चल रहा है, इतना सा काम आपने करना है. अपॉन यहां पे क्या आ गया 1 माइनस ई पावर एक्स एज सच. अब जो न्यूमरेटर है उसमें से कॉमन निकाल के देखते हैं. कॉमन मेरे पास यहाँ पे क्या क्या पड़ा है देखा जाए तो यहाँ पे एक तो ई पावर एक्स आएगा, एक यहाँ पे ये 2 बाहर आ रहा है, और तो कुछ भी नहीं. तो मैंने ई पावर एक्स अपॉन 2 को बाहर निकाल दिया न्यूमरेटर में से. यहाँ पे बचा क्या, रूट 1 माइनस ई पावर एक्स रूट 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस रूट 1 प्लस ई पावर एक्स रूट 1 माइनस ई पावर एक्स इंटू साथ में ये क्या पड़ा है, ये 1 अपॉन ये पड़ा है. बस बच्चे अब कुछ मत करना, आगे एलसीएम लेके चलना, एक ही लाइन में वो आंसर आपको मिल जाएगा श्योर. टेक एलसीएम हियर एंड यू विल बी डन फॉर ए श्योर. तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर. देन सेकेंड वन, आप लोगों को दिया y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 देन प्रूव दैट x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू वाई. तो ये हमने यहां पे प्रूव करना है. अब इसको प्रूव करने के लिए आप लोग एक काम करिएगा. सबसे पहले आप यहां पे क्या करो, पहले डिफरेंशिएशन की वैल्यू करो, निकालो यहां पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स. तो आप यहां पे क्या करेंगे, यू विल हैव टू अप्लाई क्वोशिएंट रूल हियर. तो अगर आप यहां पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करोगे तो यहां पे क्या आएगा, नीचे वाला फंक्शन एज सच ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज सच देन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. तो ये मेरे पास यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बनेगा, लेट वी सी टू इट. देयर इज नो चेंज. x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स, आगे x का डिफरेंशिएशन 1, 2 के लिए क्या होता है 0 होता है, अपॉन x प्लस 2 होल पावर 2. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये यहाँ पे क्या बनेगा, x और x आपस में कैंसिल, तो 2 अपॉन ये आ गया.
ये काम कर लिया। तो यहाँ पे अब आप करो क्या, आप अपना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मतलब मैंने अगर यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2x अपॉन x प्लस 2 होल पावर 2। एंड राइट हैंड साइड की बात करते हैं, 1 माइनस वाई इंटू वाई। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस, अब y की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, x अपॉन x प्लस 2। अगेन y की वैल्यू क्या है, x अपॉन x प्लस 2। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, x एंड x दे विल गेट कैंसल। तो 2 टाइम x अपॉन, and now these are same, you can check। तो यहाँ पे जो लेफ्ट है वो यहाँ पे राइट के आपके पास यहाँ पे इक्वल आ गया है। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर बच्चे, यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। तो ये जो वेरिफिकेशन वाले सम होते हैं, दीज आर जनरली इजी वन। ओके, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली फोकस करते हो, यू शुड बी वेरी इजिली गेटिंग योर आंसर्स देयर, जो भी आप वहाँ पे वेरिफिकेशन चाहते हो करना। एनी हाउ, नाउ कमिंग टुवर्ड another one, the problem you have been given here, let me check, y equal to log of root x plus 1 by root x। then आपने प्रूव करना है 2 into x into y1 का मतलब dy upon dx is equal to x power 1 by 2 minus x power minus 1 by 2। तो looks slightly complicated because रूट वगैरह है, बट देन अगेन लोगरिथम है तो यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज वी कैन इंप्लीमेंट। तो वी नीड टू चेक हाउ। सुनो, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एलसीएम लेके चला तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर। देन व्हाट इज योर लॉग ऑफ a अपॉन b। अगर मैं log ऑफ a अपॉन b की बात की तो दैट विल बी log a माइनस log ऑफ b। फाइन, जब इतना टास्क आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूं पावर 1 by 2। नाउ 1.2 कैन बी टेकन फॉरवर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ x प्लस 1 माइनस हाफ log x। दैट इज द वैल्यू ऑफ y आई एम गेटिंग हियर। एंड नाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट। तो अगर हम आपने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन किया तो log के लिए क्या आएगा, 1 upon x प्लस 1। फाइन, तो log की डिफरेंशिएशन 1 upon x प्लस 1। आगे x प्लस 1 के लिए क्या आएगा, ओनली 1, क्योंकि x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, आई एम गेटिंग देयर। देन माइनस 1 by 2 टाइम्स, अब यहाँ पे log x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, फिर से 1 by x, यू कैन चेक। अब अगला काम आपने यहाँ पे क्या करना है, सुनो, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चला तो यहाँ पे एलसीएम लेके क्या आएगा, सोच के देखो। यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 2 into x प्लस 1। तो जब मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, ये भी आ गया और ये दोनों भी आ गए। तो यहाँ पे 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। व्हाट डज दिस बिकम, 2x। यहाँ पे -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -x -1। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, दिस विल बिकम x - 1 अपॉन 2x इंटू x प्लस 1। देखा जाए फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब यहाँ पे क्या है, y1। देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे y1 की वैल्यू है। अब अल्टीमेटली अगला जो काम आपने यहाँ पे करके चलना है, बड़े, अब इसको देख के चलना बड़े आराम से। सुनो, मैं ये 2x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिलहाल के लिए लेफ्ट हैंड पे ले आया, तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, x - 1 अपॉन, फिलहाल के लिए बच्चे ये वैल्यू क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया। जो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू बचा है, ये वैल्यू हमारे पास फिलहाल के लिए x - 1 अपॉन x प्लस 1 आ रहा है। बट देन वी वांट टू हैव आंसर इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। हमें उस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे भी, कुछ बनता है आपके पास यहाँ पे 1 by 2 टाइम log x।
मैंने बच्चे इसका जो आंसर है ना वो गलत लिख लिया, प्लीज़ मेक दो करेक्शन। दो मैंने यहाँ पे मिक्सचर कर दिए हैं। एक्चुअल में ना आपने यहाँ पे इस प्रॉब्लम में प्रूव भी इतना सा करना है कि जो dy/dx है डेट इज इक्वल टू, जो प्रूव करना है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सुनो, x-1/2 टाइम x इंटू एक्स प्लस 1। चेक इट आउट। ऐसा कुछ बना था हमारे पास यहाँ पे, यस ये बना हुआ है। इस प्रॉब्लम में प्रूव ये करना था। मैं आपको बताता हूँ कि जो ये मैंने लिखा था, मैंने कहाँ से लिखा था, आपको एक इसके पैरेलल और एक रनिंग प्रॉब्लम दिया गया, वो यहाँ पे क्या दिया गया है, दीज आर क्वाइट सिमिलर। ओके ये देखो आपको ये गिवन है इफ y इक्वल टू √x प्लस 1/√x, देन आपने प्रूव करना है, ये जो हमने पार्ट लिखा था ये इसके लिए था, 2x इंटू y1 इज इक्वल टू x पावर 1/2 माइनस x पावर माइनस 1/2। तो ये इसके लिए था बच्चे। प्लीज मेक करेक्शन देयर इन द रिजल्ट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो वो तो आपका वहीं पे खत्म हो गया, जैसे आपने यहाँ पे एलसीएम लिया वो वहीं पे फिनिश हो गया। नाउ लेट वी कम अक्रॉस दिस पार्ट। तो अब हमने इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है। नाउ इट इज फ्री फ्रॉम लॉगरिथम, वहाँ पे लॉग था, फर्क यहाँ पे सिर्फ ये है। लेकिन अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक तरीके से ये क्या है x पावर 1/2 और ये क्या है x पावर माइनस 1/2। अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या है पावर 1/2 और ये क्या है 1/√x है, मतलब x पावर क्या है माइनस 1/2 है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पे क्या आएगी, dy/dx। अब आपके पास x पावर 1/2 है तो पावर फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1/2 आगे x पावर माइनस 1/2 माइनस 1। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 1/2 टाइम्स x पावर माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस 1 क्या 1/2 x पावर माइनस 3/2 आ गया। तो डेट हैज बीन द वैल्यू ऑफ dy/dx हियर। तो अगर मैं चाहूं तो मैं 2 को यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं, तो 2 इंटू dy/dx ये क्या गया x पावर माइनस 1/2 माइनस x पावर माइनस 3/2। अच्छा अब एक काम करो, आंसर के अकॉर्डिंग चलो। आंसर में क्या रहा है, 2 इंटू dy/dx तो है, साथ में x भी है, तो लेट यू मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ एंड। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू एक्स पावर माइनस 1/2 x इंटू एक्स पावर माइनस 3/2। तो यहाँ पे पावर 1 है, बेसिस सेम है, यहाँ पे आप पावर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे 1 माइनस 3/2, यहाँ पे क्या आएगा, हम पावर्स को ऐड करें एंड वी आर गेटिंग आवर आंसर नाउ। ओके तो दैट इज हाउ you will be getting your answer in this particular case। तो important one and good one, remember it। okay then आपके पास जो अगला काम है बच्चे सुनेंगे। listen carefully now, you are given here if y equal to x into sin inverse x upon root 1 minus x square, then prove that 1 minus x square into dy/dx equal to x plus y upon x। तो that is something we need to verify here। हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है बच्चे, we have to prove it। तो अब इसको प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए। पहला काम, आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, वो तो क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि अपॉन की फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे वाले टर्म का स्कोर आ गया। वैसे ऐसे सम हमने पहले भी किया था आज प्रीवियस मॉड्यूल में आई थिंक। तो यहाँ पे क्या गया, इसको चेक करो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये आ गया। अब मेरे को इसको अगर सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहीं पे ले आओ, क्योंकि आंसर में भी वहां पे लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, जो बचेगा वो राइट हैंड पे हम चेक कर लेते हैं बस। ये देखो अब ये क्या आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज डिफरेंशिएशन हियर, बी केयरफुल नाउ। ये डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस आगे क्या आएगा
सेकंड फंक्शन एज सच पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो मतलब पहला फंक्शन एज सच दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज सच पहले वाले का डिफरेंशिएशन। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब ये काम करने के बाद आगे चलो, माइनस x इंटू साइन इनवर्स x, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है इफ यू रिमेंबर 1/2 रूट x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 रूट, यहाँ पे क्या आ गया x आ गया, एंड देन अलॉन्ग साइड अब यहाँ पे अगला टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसके लिए क्या आएगा माइनस ऑफ 2x, बी केयरफुल। तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट इन ऑल, अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व किया तो। फिर देख लो x साइन इनवर्स x हैज बीन टेकन एज सच, ठीक है, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, एंड देन आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या आ गया माइनस ऑफ 2x, दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट। अब ये काम करने के बाद एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, रूट और रूट खत्म, तो यहाँ पे x आ गया, ये रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 2 आपस में क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस और माइनस क्या बनेगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वी आर रीचिंग अप टू हियर। इवन आंसर में राइट हैंड में यहाँ पे x भी आ रहा है, कीप इट एज सच। अब यहाँ पे एलसीएम लेके चलो, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलोगे एंड अलोंग साइड, ये देखो जब मैंने एलसीएम लिया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने साइन इनवर्स एक्स को बाहर निकाल दिया साथ में ही, तो दो काम किए, एक तो साइन इनवर्स एक्स बाहर निकाला और साथ में ही हमने यहाँ पे एलसीएम लिया सो दैट आई कैन गेट दिस वैल्यू हियर। और जब आपने इतना टास्क यहाँ पे फिनिश कर लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर खत्म, तो एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। And now what is this complete value equal to from here? Let me check. Sin inverse x upon 1 minus x square का रूट, ये क्या आएगा y upon x के इक्वल, तो I can substitute this value y upon x right here. तो that is how you will be done. आपके पास वहाँ पे जो आपको वैल्यू चाहिए, numerically the value you want to verify will be with you. Important है बच्चे, याद रखिएगा इस बात को। Then जो आगे आपको यहाँ पे given है, let me come across this part. If y equal to e power x minus e power minus x, e power x plus e power minus x, then prove that dy upon dx equal to 1 minus y square. तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। एनीहाउ अपॉन की फॉर्म में, तो क्वेश्चन रूल आपको फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले टर्म का यहाँ पे पूरे का स्क्वायर आ गया, आई एम गेटिंग स्क्वायर देयर। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो डिनोमिनेटर एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, डिनोमिनेटर देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑल आई कैन से हियर। जब आपने ये काम किया, अब सुनो यहाँ पे देयर इज नो चेंज। अब ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है, इसको चेक करते हैं। लुक, e पावर x के लिए e पावर x, देन माइनस e पावर माइनस x के लिए क्या आएगा, e पावर माइनस x, बट देन माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1। ये गलती होगी, मैं पहले बता रहा हूं। आप कहेंगे कि e पावर x में तो ऐसा किया नहीं गया, e पावर x में भी हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चलता। कारण क्या है, e पावर x के लिए क्या आएगा, e पावर x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो वो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे e पावर x के लिए e पावर x, e पावर माइनस x के लिए e पावर माइनस x, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट दिस -1 राइट देयर। तो माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1 आएगा यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, e पावर x माइनस e पावर माइनस x, यहाँ पे e पावर x के लिए e पावर x आएगा, प्लस आगे क्या आएगा, e पावर माइनस x इंटू -1 जैसे हमने पहले किया था, अपॉन कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे क्या है, e पावर x, e पावर माइनस x होल पावर 2, दैट इज ऑल आई कैन से। अब ये काम करने के बाद सुनो, यहाँ पे e पावर x प्लस e पावर माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे e पावर x प्लस e पावर माइनस x,
यहाँ पे माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। प्लीज वेट 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 वेट, आई थिंक आई कांट मल्टीप्लाई राइट हियर, ये मैंने गलत किया मल्टीप्लाई, सुनो यहाँ पे, क्योंकि ये जो -1 है, ये -1 सिर्फ यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाइड है, डोंट चेंज साइन हियर, दिस विल बिकम माइनस एज सच, ये यहाँ पे आएगा, और ये जो प्लस है ये यहाँ पे माइनस बन जाएगा। तो प्लीज ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करके रखिएगा वहां पे, ठीक है। अब ये काम करने के बाद अपॉन यहाँ पे क्या आ गया बच्चे आपके पास, अपॉन ये आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहां पे माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। जब इतना काम हो गया स्प्लिटिंग कर दो, स्प्लिटिंग किया तो क्या आएगा, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे बीच में माइनस साइन, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। These will get cancelled and this is something you were given well in advance। तो ये वैल्यू क्या है, y के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर नीचे यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे y स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे इन ऑल यू विल बी गेटिंग 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज द वे यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। जो आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए इस तरीके से बच्चे आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। आई होप दिस कैन बी डन नाउ, फाइन। नाउ आगे चलते हैं बच्चे। आपका जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है, उसके बाद हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन आएगी वेरियस फंक्शंस की। एनी हाउ वो जो भी फंक्शन होगा वो हम अपकमिंग मॉड्यूल में लेके चलेंगे, फिलहाल के लिए तो जो चल रहा है लेट वी कंटिन्यू इट। अच्छा सुनिए, यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे दिया गया कि इफ y इक्वल टू 1/2 टाइम log ऑफ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 plus cos 2x, then prove that dy upon dx equal to 2 cosecant 2x। अब ये सम को जितना मर्जी आसान कर लो, जितना मर्जी लेंथी आसान तब होगा अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बीच में यहाँ पे यूजेस में लेके आते हो। तो अब समझो यहाँ पे व्हाट इज योर 1 माइनस कोस ऑफ 2x 2 sin square x 1 plus cos of 2x 2 cos square x। तो अल्टीमेटली दोनों आपस में क्या होगी, कैंसल। हाफ log ऑफ यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या आता है, tan स्क्वायर। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ log ऑफ यहाँ पे tan x होल स्क्वायर, ये आ गया। एंड नाउ व्हाट इज log ऑफ a पावर b, b लोगे आप 2 को आगे ले आओ, तो जब 2 को आप यहाँ पे आगे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बन गया, ये दोनों आपस में कैंसल। तो ये जो फंक्शन आपको इतना बड़ा दिया होता है देख लो कितना छोटा सा बन चुका है यहाँ पे। बस अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, log के लिए क्या था 1/10, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे log ऑफ 10x के लिए क्या आएगा 1/10x। आगे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो log को किया ना, अब 10 के लिए क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर x एंड वी आर डन। बट दैट इज नॉट द आंसर एज रिक्वायर्ड, है ना। तो अब एक काम करो, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो। 10 क्या होता है साइन पॉन कोस, तो डेट विल बिकम नाउ कोस पॉन साइन। सेकेंड क्या होता है बच्चे 1 पॉन कोस, तो यहाँ पे 1 पॉन कोस स्क्वायर x आ गया। अब यहाँ पे एक कोस x आपके पास कट जाएगा, तो आई विल बी गेटिंग 1 अपॉन साइन x इंटू कोस x। फर्दर यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नाउ व्हाट इज योर 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा। तो फाइनली अब आपके पास यहाँ पे 1 पॉन साइन क्या होता है कोसेकेंट। तो दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग द वैल्यू देयर। आपके पास यहाँ पे वैल्यू बच्चे आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू को इवेल्युएट कर सकती हैं। देन
आगे आपको यहाँ पे जो गिवन है, लिसन, इफ y इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स, देन प्रूव डेट dy अपॉन dx, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4 इनसाइड द रूट। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है कि जो dy अपॉन dx है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस वन। एनी हाउ, नाउ इफ यू वांट टू वेरीफाई इट, अब इसके वेरिफिकेशन के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझिए। पहली बात तो आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो e पावर माइनस एक्स हमने वैसे भी पहले भी डील किया है, यहाँ पे क्या आएगा e पावर x, देन e पावर माइनस एक्स के लिए क्या आएगा e पावर माइनस एक्स के लिए क्या आएगा -1, डेट इज व्हाट आई कैन सी। ठीक है, तो यहाँ पे e पावर x, देन e पावर माइनस एक्स के लिए e पावर माइनस एक्स, आगे माइनस एक्स के लिए क्या आएगा -1। तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे एक तरीके से ये रिलेशन बन गया। शायद आज भी हमने एक ऐसा सम किया था, लुक व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस क्या होता है 4ab। a के प्लेस में मान लो e पावर x है, b के प्लेस में e पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा e पावर x, e पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि e पावर x और e पावर माइनस एक्स यहाँ पे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स होल पावर 2। अब ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या है, y के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4। तो वेन टेकन रूट, अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलेंगे तो जो इसका कंप्लीट वैल्यू है, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू रूट वाई स्क्वायर माइनस 4, डेट इज व्हाट यू कैन डेफिनेटली से हियर। फाइन, तो यही हमने बच्चे वेरीफाई करना था। आगे आपको दिया गया है इफ x इंटू वाई इक्वल टू 4, देन प्रूव डेट x इंटू वाई वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y। तो y1 वंस अगेन इज रेफरिंग टू dy अपॉन dx हियर, ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनी हाउ, अब अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आपके पास x इंटू वाई इक्वल टू 4, प्रोडक्ट रूल लगा दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x तो ऐसे ही आ गया, पहले y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आ गया, dy अपॉन dx, देन प्लस आगे क्या आएगा, सेकंड फंक्शन है सच, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो पहला फंक्शन है सच, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, देन दूसरा है सच, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, एंड 4 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो इसको चेक कर लेते हैं। dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे आएगी बच्चे माइनस वाई अपॉन एक्स, मतलब ये y1 की वैल्यू होगी। अब हमने तो सिर्फ लेफ्ट हैंड में वैल्यू को फिल करके चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आता है, तो x इंटू वाई वन प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, x इंटू वाई वन की वैल्यू क्या है, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपने इसको सोल्व किया, आगे क्या आएगा, माइनस वाई, यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर, बट दैट इज नॉट समथिंग यू वांट। आंसर क्या रहा है 3 टाइम y, तो आंसर में क्या रहा है, ओनली y वेरिएबल, बट आई एम गेटिंग हियर x, तो आई नीड टू एलिमिनेट x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, नाउ दैट इज द स्मार्ट वर्क यू नीड टू डू। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 4.y, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू राइट हियर 4.y, तो y और y आपस में क्या होगी, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 4y माइनस y, एंड दैट विल सिंपली लीड यू टू 3y। ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 3y के इक्वल आ जाएगी, और यही मेरे को यहाँ पे बच्चे वेरीफाई करना था, तो वी आर डन इन दिस वे। ठीक है, तो दैट वे यू विल बी फाइंडिंग द वैल्यू, ओके, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पे, दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 3 टाइम y, आई कैन सी। अब चलते हैं बच्चे आगे। हाँ जी, लिसन केयरफुली, ये बीन गिवन फर्दर, आप लोगों को दिया गया है इफ y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन आपने प्रूव करना है, प्रूव डेट जो dy अपॉन डी एक्स है डेट इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए पावर 4 माइनस एक्स पावर 4। तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके कुछ उस तरीके के जो है फॉर्मेट में लेके आना है। आप लोग अगर इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप इसको रैशनलाइज करिए पहले। अगर मैंने इसको रैशनलाइज किया तो यहाँ पे रैशनलाइज करके क्या आएगा, नाउ दैट इज द की पॉइंट। सुनो बड़े आराम से, हम रूट को देखते हैं, खत्म करके देखते हैं नीचे से। पहली बात तो अगर मैंने रैशनलाइज किया, ये माइनस से यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सेम पैटर्न पे यहां पे तो डेट इज व्हाट आई एम फाइंडिंग वंस आई मेक द एक्सप्रेशन ओके रैशनलाइज। अब यहां पे ये आगे क्या बनेगा, इसको चेक करो। व्हाट इज a प्लस बी, इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। एंड देन यहां पे क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा, जब इसका स्क्वायर किया यहां पे ये आ गया, माइनस जब इसका स्क्वायर किया तो यहां पे ये आ गया। ठीक है, तो नीचे हमने यहाँ पे आइडेंटिटी को इंप्लीमेंट कर दिया। अब जब ये काम आपका हो गया, अब न्यूमरेटर में आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर का मतलब ये आ गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। a इंटू बी। अगर आप यहां पे ब्रैकेट्स को ओपन अप करते हो, ए स्क्वायर यहां पे कैंसिल हो जाएगा, इवन ऊपर यहां पे एक्स स्क्वायर खत्म हो रहा है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द वैल्यू, यहां पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2 टाइम a प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, a पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 2x स्क्वायर। एंड फाइनली व्हाट यू नीड टू डू, 2 को कॉमन निकाल के फिलहाल के लिए एक बार तो कैंसिल करते हैं, फिर देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो हमने 2 को कॉमन निकाला और 2 को कॉमन निकाल के हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बच्चे कैंसिल कर दिया फिलहाल के लिए। अब जब आपके पास यहाँ पे इतना टास्क आप लोग फिनिश कर चुके हो, इसको यहीं पे स्प्लिटिंग कर देते हैं। ये मैंने इसको स्प्लिट अप कर दिया। तो जब आपने इसको स्प्लिट अप किया तो दिस इज व्हाट यू शुड बी लेफ्ट विथ। अब द थिंग इज कि मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इन एक्चुअल मेरे पास अब यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर माइनस ऑफ 2। एंड देन हियर आई एम नॉट विलिंग टू मेक एनी चेंजेस बिकॉज दिस एक्सप्रेशन एज सच इज जेन्युइन वन। यहां पे ऐसा क्यों किया, क्योंकि ए स्केलर है एंड देन प्रोडक्ट में, लेकिन यहां पे ए स्केलर तो है लेकिन बीच में क्या माइनस साइन, तो आई कांट डिफरेंशिएट द टर्म्स राइट हियर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। ए स्क्वायर तो ऐसी बीइंग अ स्केलर, एक्स पावर माइनस ऑफ 2 के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 आगे आ गया, एक्स पावर माइनस 2 माइनस 1, ये क्या आएगा -3। तो हमने क्या किया, माइनस ऑफ 2 आगे ले आए, देन एक्स पावर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 आ जाएगा। तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। फाइन, अब चलते हैं यहाँ पे। नाउ आई नीड टू इंट्रोड्यूस कोएफिशिएंट रूल हियर। तो ये नीचे वाला टर्म का हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या होगा, नीचे वाला टर्म एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऊपर वाले की, माइनस न्यूमरेटर एज सच इनटू डिफरेंशिएशन आपके पास यहां पे क्या आएगा, ऑफ एक्स पावर 2।
तो आई कैन से दिस थिंग फाइन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल इस एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया। फिर देखेंगे कि हमारे पास वो आंसर कैसे बनता है। अभी काफी दूर है वो आंसर अटेन करना, देखते हैं। एनी हाउ व्हाट डज दिस बिकम, ये बन गया -2a² अपॉन x क्यूब। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, बेसिक पार्ट अब आपका इसको सोल्व करना है प्रॉपरली। देखो ये यहां पे क्या बनेगा x², रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1.2 रूट x, रूट x। आगे जो ये रूट के अंदर पड़ा है उसको डिफरेंशिएट करिए। a पावर 4 के लिए क्या आएगा 0, x पावर 4 के लिए क्या आएगा 4x³। तो मतलब यहां पे क्या आ गया -4x³। अब चलते हैं यहां पे रूट a पावर 4 माइनस x पावर 4, x² के लिए क्या आएगा 2x आएगा, अपॉन यहां पे क्या पड़ा है x पावर 4, अपॉन यहां पे क्या पड़ा है x पावर 4। तो डेट इज समथिंग आर डन फॉर द मोमेंट। अब जब आपने ये काम कर लिया, एक काम करते हैं, देखो सोल्व करके देखते हैं इसको। ये यहां पे क्या बनेगा, नाउ व्हाट डज दिस बिकम, ये बन गया बच्चे x पावर 5, ये 2 और 4 कैंसिल, -2 टाइम x पावर 5 माइनस ऑफ यहां पे 2x इंटू रूट a पावर 4 माइनस x पावर 4 ये पड़ा है। यहां पे डिनोमिनेटर में ये रूट ऑफ a पावर 4 माइनस x पावर 4 अपॉन x पावर 4। डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, आप चेक कर सकते हो। ये देखो 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे -2 टाइम x पावर 5 आ गया। ठीक है, ये टर्म ऐसे ही यहाँ पे 2 टाइम x इंटू ये तो ऐसे रखा गया। अच्छा बात सुनो, यहाँ पे यहाँ से मैंने एक x को कॉमन निकाला, तो जो मैं x कॉमन निकालूंगा वो यहाँ पे एक x से कैंसिल, तो जो मैंने x को कॉमन निकाला ये खत्म हो गया। यहाँ पे पावर क्या रहेगी 4 और यहाँ पे क्या रह गया 3, यहाँ पे क्या रह गया 3 रह गया। तो हमने क्या किया, हमने x को कॉमन निकाल के ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलो, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो ये यहाँ पे क्या बनेगा -2a² अपॉन x³। यहाँ पे क्या है -2 टाइम x पावर 4। लुक नाउ व्हाट डज दिस बिकम, -2 टाइम ये दोनों रूट आपस में खत्म, तो यहाँ पे क्या आएगा a पावर 4 माइनस x पावर 4 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया x³। तो ये बचा हुआ है, एंड देन साथ में ये पूरा टर्म आ गया a पावर 4 माइनस x पावर 4। तो दिस इज द कंप्लीट टर्म आई एम गेटिंग हियर। इन बिटवीन यहाँ पे बच्चे वो प्लस साइन आपका चल रहा है, प्लीज इसे अपना ऐड कर लीजिएगा साथ में। तो डेट प्लस साइन इज बीइंग कंटिन्यूड हियर, ओके, एंड हियर आल्सो। फिर देख लो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपल यहाँ पे एलसीएम लिया। ये एलसीएम यहाँ पे क्या गया रूट a पावर 4 माइनस x पावर 4, यहाँ पे -2x पावर 4, यहाँ पे -2 टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या गया a पावर 4 माइनस x पावर 4। वंस डन अप टू हियर। अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, सुनो। -2a² अपॉन x³, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -2a पावर 4 अपॉन यहाँ पे x³ इंटू रूट a पावर 4 माइनस x पावर 4, क्योंकि 2x पावर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। अब जब आपने ये काम कर लिया, अब दोनों में से कॉमन निकाल के देखो, दोनों में से कॉमन क्या आता है 2a² अपॉन x³। तो जब आपने -2a², इवन माइनस साइन को बाहर निकाल देना, तो -2a² अपॉन x³ यहाँ पे -2a² अपॉन x³ यहाँ पे कॉमन निकालो, आपको वो आंसर मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़े से हेक्टिक वे में चल रहे हैं, जिसको आपको देख के चलना है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बच्चे, इसको देख के चलना अपना प्रॉपर वे में। तो दैट इज हाउ यू कैन नाउ गेट इट डन। अब चलते हैं बच्चे आगे। यस, अब जो आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, लिसन केयरफुली बट आई एम सेइंग हियर, आपको इनको डिफरेंशिएट करना है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ y इक्वल टू रूट सेकेंड x माइनस 1 रूट में ही है अपॉन सेकेंड x प्लस 1, तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट। हमने यहाँ पे इसको बच्चे डिफरेंशिएट करना है। कैसे किया जाएगा, सुनो यहाँ पे इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। बेसिकली सेकेंड आपके पास क्या है 1 कोस, तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो ये बन जाएगा
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सेकंड को 1 cos यहाँ पे 1 cos करके यहाँ पे एलसीएम लेके इसको इस फॉर्म में लिख लिया। एंड नाउ यू आर इन अ फॉर्मेट वेयर यू कैन गो अहेड विद आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 cos ऑफ थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज ऑल आई कैन से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर का रूट ओनली tan x बाई 2, ये क्या आएगा, tan x बाई 2। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, tan के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर x बाई 2, और आगे x बाई 2 का मतलब क्या है, x बाई 2 का मतलब है 1/2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे kx का क्या होता है, k, तो इंटू 1/2। तो डेट इज द वैल्यू विद यू, ये वैल्यू मेरे पास बच्चे यहाँ पे आ जाएगी। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, सपोज y इक्वल टू log ऑफ e पावर x माइनस ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2 पावर 3/4। तो दिस लुक्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड वन, लेकिन ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपके पास अभी यहाँ पे कन्वर्ट होने वाला है। तो हाउ, लेट वी चेक कैसे होगा, सुनिए। इट इज लाइक वन टर्म, इट इज सेकेंड टर्म। तो log ऑफ a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, यू नो, log a प्लस log b, log ऑफ b टिल एट वी आर नॉट ओवर येट। अब हम यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, log ऑफ a पावर b, ये क्या होता है, b log a, तो x log e, सेम पैटर्न पे 3/4 आगे, log ऑफ x माइनस ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2। द सिंपल आइडिया इज कि जितना सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व कर लो, मेक इट वर्थ डूइंग। ओके, अब यहाँ पे सुनो, log e की न्यूमेरिक वैल्यू 1, log e की वैल्यू 1। नाउ व्हाट इज log ऑफ a अपॉन b, log a माइनस log b, log a माइनस log b। तो डेट हैज बीन द वैल्यू ऑफ y, ये y का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन, बस बात खत्म। अब x के लिए क्या आएगा, 1। ये तो स्केलर है, इसको रखो ऐसे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, 3/4 इंटू समथिंग। तो इसको आप ऐसे रखिए, जैसे k इंटू एक्स में k को ऐसे रखते हैं, तो यहाँ पे 3/4 को ऐसे रखा गया। अब ये डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, log के लिए क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे 1/x माइनस ऑफ 2, बट इट इज नॉट ओवर येट। आगे x माइनस ऑफ 2 के लिए क्या आएगा, x के लिए क्या आएगा 1, एंड 2 के लिए क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटू 1। सेम पैटर्न पे 1/x प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 1। तो बस इसको आप सोल्व करके जो है बच्चे अपने आंसर को आगे फाइनली लिख सकते हो। दैट इज व्हाट यू कैन डू हियर, फाइन। देन ये काम होने के बाद जो आपके पास अगला टास्क है, लिसन, आप लोगों को यहाँ पे दिया गया y इज इक्वल टू e पावर log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इफ एनी सच प्रॉब्लम कम्स देयर इज नो नीड टू पैनिक, रिमेंबर e पावर log x इज इक्वल टू x, e पावर log x इज इक्वल टू x ऑलवेज। ऐसा क्यों होता है, सुनो। अगर मैं कहता हूं कि दोनों आपस में इक्वल हैं, एक काम करो, ये दोनों इक्वल क्यों हैं, सुनो। अगर मैं दोनों तरफ यहां पे log लेके चलूं तो क्या आएगा, फॉर द मोमेंट थिंक लाइक कि मैं दोनों तरफ यहां पे log लिया, I टेकन log ऑन बोथ साइड। अब log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या आ गया, log ऑफ a पावर b क्या होता है, b log a, तो log ऑफ a पावर b मतलब मैं log x को आगे लेके आ सकता हूं। तो यहां पे क्या आएगा, log x इंटू यहां पे क्या बचा, log ऑफ e इक्वल टू log x, एंड व्हाट इज log e 1। तो आई विल बी गेटिंग बोथ वैल्यूज इक्वल। तो मतलब अगर मेरे को ये सब मिलता है तो मैं इसको डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लेके चलूंगा, एंड देन इसके बाद तो इसके डिफरेंशिएशन में कुछ है ही नहीं डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन ये होगा तभी जब आपके पास वहां पे log होगा, e एंड log। ओके, जब भी e और log इस फॉर्मेट में आएंगे तो यू कैन ऑलवेज डू लाइक दैट, जैसे मैंने हम यहाँ पे अभी हमने जैसे यहाँ पे किया वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे आपको यहाँ पे जैसे दिया गया है, आपने डिफरेंशिएट करना है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। वी नीड टू डिफरेंशिएट इट। तो बेसिकली देखा जाए तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये cos x का फॉर्मूला है, कुछ है नहीं डिफरेंशिएट करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, ये मेरे पास यहाँ पे cos x का फॉर्मूला है।
तो अगर मेरे पास ये यहाँ पे cos x का फॉर्मूला है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन करके मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगी, कोसाइन के लिए क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, एंड वी आर डन राइट हियर। एज सच हमारा यहाँ पे काम जो है वो खत्म हो गया बच्चे, हम ये काम करके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी कोसाइन का डिफरेंशिएशन बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। देन आगे चलते हैं, आगे आपको यहाँ पे कहा गया है, यू आर गिवन हियर y इक्वल टू y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो आप इसको करने के लिए क्वोशिएंट रूल को इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा। यहां पे क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल पावर 2। तो पहले तो क्या आ गया, साइन माइनस कोस इंटू, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन सोचो, यहां पे क्या आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं। साइन के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, कोसाइन के लिए क्या होता है, माइनस साइन एक्स, देन माइनस साइन। अब फिर न्यूमरेटर एज सच, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन के लिए कोस, कोस के लिए माइनस साइन, तो यहां पे क्या आएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। बस आगे आप यहां पे आइडेंटिटीज को इंप्लीमेंट करेंगे, याद रखिएगा। फिर देख लो, पहले तो हमने यहां पे क्या किया, डिनोमिनेटर एज सच, साइन के लिए कोस, कोस के लिए माइनस साइन, देन न्यूमरेटर एज सच, साइन के लिए कोस, कोस के लिए माइनस साइन, माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन गया, प्लस बन गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब अगर हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लेना, तो माइनस साइन कॉमन निकाल के ये क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर। बस हर जगह पे आइडेंटिटी को इंप्लीमेंट करके बच्चे अपने आंसर को आपने फाइनलाइज करना होगा। दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट, ये काम आपने करके चलना होगा, ठीक है। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, इफ y इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x, देन प्रूव डेट y1 प्लस सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो पूरा वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0 के इक्वल। अच्छा सुनो, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर यहाँ पे टेक्निक्स इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, याद रखिएगा। सोचो, इन प्लेस ऑफ 1 कैन आई राइट कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मेरे को लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। एंड देन साइन 2x की जगह पे मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज किया 2 साइन एक्स कोस एक्स। सेम पैटर्न पे डिनोमिनेटर में 1 के प्लेस में कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एंड साइन 2x के प्लेस में यहाँ पे क्या आ गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो डेट विल बिकम a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे यहाँ पे क्या आ गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। वी आर रीचिंग अप टू हियर, ठीक है। अब जब अगला काम करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर नीचे क्या है, कोस और साइन का कॉम्बिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार किया है। ऊपर नीचे यहाँ पे कोस एक्स से डिवाइड कर दो। अगर मैं ऊपर नीचे हर एक टर्म को कोस एक्स से डिवाइड किया तो कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1, साइन अपॉन कोस यहाँ पे 10, सेम पैटर्न पे कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1, साइन अपॉन कोस यहाँ पे क्या आएगा, 10। आई विल बी गेटिंग दिस वैल्यू। तो ये अल्टीमेटली मेरे पास अब यहाँ पे क्या बन गया, नाउ दिस इज आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या होती है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब क्या करना है, अब आपने सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सुनो, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर, पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया। आगे अब एंगल की टर्न पाई बाय 4, ये क्या है, रियल वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स के लिए क्या आएगा, 1, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 0 माइनस 1। तो मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ सेकंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, एंड दैट इज द वे you will be finding the value you want to have. Fine. तो ये काम बच्चे आपने करके चलना है। Then the final one you are given here, if e power x plus y equal to xy, then prove that
y1 इक्वल टू y इंटू 1 माइनस एक्स, x इंटू वाई माइनस 1, ये हमने यहां पे प्रूव करना है। तो वी नीड टू गेट इट डन। अब ये यहां पे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट वी सी टू इट। देखिए हम एक काम करते हैं यहां पे इसको वेरीफाई करने के लिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिए। एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सच। तो e पावर x प्लस वाई के लिए क्या आ गया, e पावर x प्लस वाई। ठीक है, अब अगला काम, x के लिए क्या आएगा 1, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy अपॉन dx। तो लिख दीजिएगा यहां पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो e पावर x प्लस वाई है। एक्सपोनेंशियल के लिए सेम, आगे आपके पास x के लिए क्या आएगा 1, y के लिए क्या गया dy अपॉन dx। अब राइट हैंड पे प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन है सच y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन है सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू यहाँ पे क्या गया 1 आ गया। और जब आपने ये काम किया तो ये क्या बना, e पावर x प्लस वाई। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस e पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पे x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स हम एक काम करते हैं, एक तरफ लेके चलते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स वाले जो भी टर्म्स हैं इसको इस तरफ ले आओ और ये यहां पे ले जाओ। तो यहां पे क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मोर ओवर मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहां पे क्या बचा, e पावर x प्लस वाई माइनस एक्स, यहां पे क्या आ गया y माइनस e पावर x प्लस वाई। तो ये इस तरफ ले गए, यहां से dy अपॉन dx कॉमन निकाल के आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx फ्रॉम हियर, y माइनस e पावर x प्लस वाई अपॉन e पावर x प्लस वाई माइनस x। वी आर रीचिंग अप टू हियर, बट आई गेस दिस इज नो वेयर योर आंसर, यू कैन सिंपली चेक इट आउट। तो अब आपने क्या करना है, सुनो, अगर आप देखोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e पावर x प्लस वाई गिवन टू यू, एक्स वाई माइनस एक्स, डन। यहां पे y को कॉमन लिया तो यहां पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स, यहां पे x को कॉमन लिया तो यहां पे क्या आएगा y माइनस 1। वी आर गेटिंग फाइनली आवर वैल्यू इन दिस वे। फाइन, तो इस तरीके से आप यहां पे जो है इसको फिनिश कर सकते हैं बच्चे, यू कैन वाइंड अप। तो दैट इज ऑल अबाउट योर बेसिक डिफरेंशिएशन। अब जो अपकमिंग मॉड्यूल होगा उसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तब तक आप यहाँ पे बच्चे इनको अच्छे तरीके से अपना करके चलिए। थैंक यू।